1916 के आसपास आइंस्टीन ने प्रकाश का उत्तेजित उत्सर्जन की खोज करी थी। हमें बस एक ऐसी एटम की जरूरत है जिसमें अन्य वस्तु की तरह इलेक्ट्रॉन हो और एक फोटॉन जो प्रकाश का क्वांटम हो। एटम में न्यूक्लियस की परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। बेहतर समझ के लिए हाइड्रोजन एटम के बोर मॉडल का उपयोग किया जाएगा। हाइड्रोजन एटम में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। एटम और इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट अर्थात ई शून्य पर हैं। हालांकि एक इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा के अन्य असतत मूल्य हो सकते हैं। इस उदाहरण के लिए 2 ऊर्जा स्तर पर्याप्त होंगे। E1 और E2 और इलेक्ट्रॉन एक फोटॉन को अवशोषित करके एक उच्च ऊर्जा स्तर तक उत्साहित हो सकते हैं जिनकी ऊर्जा स्तरों के बीच का अंतर बराबर है। कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होता है। हालांकि बहुत कम समय के बाद उत्साहित इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अंतर के बराबर एक फोटॉन उत्सर्जित करके निचले ऊर्जा स्तर पर जाएगा। इसे सहज उत्सर्जन कहा जाता है, लेकिन जब एक एटम एक फोटॉन को अवशोषित करता है और थोड़े समय के बाद एक और फोटॉन अवशोषित होता है, तो एक उत्तेजित उत्सर्जन परिणाम होता है। नए बनाए गए फोटॉन में दूसरी फोटॉन के समान फेज, फ्रीक्वेंसी, ध्रुवीकरण और दिशा है। तो यह एक प्रति है। लेसरों का संचालन उत्तेजित उत्सर्जन की प्रक्रिया पर आधारित है। यहाँ हम 3 ऊर्जा स्तर के डिजाइन पर चर्चा करेंगे। एक फोटॉन एटम द्वारा अवशोषित होता है। फोटॉन में इलेक्ट्रॉन को जीने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होती है। ऊर्जा स्तर E0 से ऊर्जा स्तर E2 तक। कुछ समय बाद इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर E1 में कूद जाता है। यह एक फोटॉन के उत्सर्जन के बिना हो सकता है। एक लेजर डिवाइस कई घटकों से बना होता है। सबसे पहले, डिवाइस के एक छोर पर 100% परावर्तक के साथ अमूरो स्थापित है। इसके अलावा, हमें गैस, एक तरल या एक ठोस माध्यम की आवश्यकता है जो सही माध्यम के रूप में कार्य करे और समान फोटॉन बनाए। लाभ माध्यम के दूसरे छोर पर लगभग 98% की रिफ्लेक्टिविटी वाला एक अन्य शीशा स्थापित किया जाना चाहिए। एक और हिस्सा जो हमें चाहिए वो एक ऊर्जा स्रोत है, जिसमें फोटॉन का उपयोग कम ऊर्जा स्तर से लेकर एक उच्च ऑप्टिकल प्रक्रिया के रूप में इलेक्ट्रॉनों को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। अब चलो लाभ माध्यम के अंदर एक नज़र डालते हैं। एटम और इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पर हैं। अब फोटॉन के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करने वाले ऑप्टिकल पंपिंग का उपयोग इलेक्ट्रॉन को उच्च ऊर्जा स्तर में उठाने के लिए किया जाएगा। इस मामले में इसका ऊर्जा स्तर E2 है। थोड़े समय के बाद इलेक्ट्रॉन एक फोटॉन के उत्सर्जन के बिना ऊर्जा स्तर E1 में कूदता है। नतीजतन, ऑप्टिकल पंपिंग की प्रक्रिया उत्तेजित उत्सर्जन का कारण नहीं बन सकती क्योंकि ऊर्जा की 2 अलग अलग मात्राएं मौजूद हैं। इलेक्ट्रॉन कुछ समय के लिए अपने ऊर्जा स्तर E1 को बनाए रखेगा। तब एटम एक सहज दिशा में एक फोटॉन को सहज रूप से उत्सर्जित करेगा क्योंकि यह एक कम इलेक्ट्रॉनिक स्थिति में आराम करता है। यह फोटॉन एक उत्साहित एटम के साथ बातचीत कर सकता है जिसने अभी तक एक फोटॉन उत्सर्जित नहीं किया है। तो फोटॉन उत्तेजित एटम को हिट करता है और एक उत्तेजित उत्सर्जन का कारण बनता है क्योंकि फोटॉन में ऐसा करने के लिए ऊर्जा की सटीक मात्रा की जरूरत होती है। शीशों के केवल परपेंडिकुलर दिशा में उत्सर्जित फोटॉन ही रिफ्लेक्ट होंगे। रिफ्लेक्ट फोटॉन चेन प्रतिक्रिया शुरू कर देंगे जिसके कारण एक ही तरह के अधिक से अधिक फोटॉन का उत्पादन शुरू हो जाएगा। मोल के लिए केवल एक ही मात्रा में ऊर्जा वाले फोटॉन और एक ही राशि के M श्रृंखला प्रतिक्रिया का हिस्सा होंगे। यही कारण है कि लेजर बीम दृढ़ता से सुसंगत और मोनोक्रोमैटिक हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू यह है कि कई एटमों को उत्तेजित अवस्था में होना चाहिए। लेजर के लिए काम करने के लिए कम ऊर्जा वाले स्टेट्स की तुलना में अधिक एटमों को उत्तेजित अवस्था में होना चाहिए। इसे जनसंख्या व्युत्क्रम कहते हैं। अर्ध पारदर्शी म्यूरेल लेजर ऊर्जा के कुछ हिस्सों को उत्सर्जित करने की अनुमति देता है, जबकि अधिकांश इसे लेजर के माध्यम से वापस उछालता है। लेजरों के बारे में कई अन्य अच्छी चीजें हैं, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।